बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे और साथ दुआ भी करते हैं कि अल्लाह आपकी और मेरी ज़िंदगी को खुशियों और सुकून से भर दे। प्यारे नाज़रीन, आजकल हर कोई माली मुश्किलात का शिकार है। महंगाई ने सफ़ेद पोश तबके की कमर तोड़ रखी है। लोग बेहद मजबूर हो चुके हैं कि अपने ख़ानदान को कैसे अच्छी ज़िंदगी दें। नाज़रीन, बिलाशुबा रिज़्क अल्लाह ने अज़ल से मुकर्रर किया हुआ है। वो हमें किस्मत से ज़्यादा और वक़्त से पहले नहीं मिलता। लेकिन आज की वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ चंद बातें शेयर करेंगे और एक ऐसा वजीफ़ा आपके साथ शेयर करेंगे जिसके करने से इंशाअल्लाह आपके रिज़्क में बरकत होगी और घर में भी आपके सुकून नासिल होगा। हमारे मौजूदा रिज़्क में ही अल्लाह ताला की ज़ात इतनी ज़्यादा बरकत डाल देगी कि हमें सुकून की ज़िंदगी नसीब हो जाएगी। नाज़रीन, हम आज की वीडियो में आपके साथ चंद ऐसी वजूहात भी शेयर करेंगे जिसकी वजह से हमें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुरान और हदीस की रोशनी में वो तमाम रहनुमा असूल आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपकी ज़िंदगी में तवंगरी और खुशहाली भी आएगी। नाज़रीन, अहादीस के मुताबिक हमें ये सबक मिलता है और रहनुमाई मिलती है कि अगर आप तंग दस्ती का शिकार हों तो उस पर ववेला मत करो बल्कि कनात करो। और कनात करने वालों को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है और क़यामत के रोज़ कनात करने वालों को अल्लाह ताला बख्श देंगे और ये फरमाएंगे कि इस बंदे ने बेतहाशा ज़रूरियात के बावजूद मेरे दिए गए रिज़्क पर कनात किया, लिहाजा इसकी कम नेकियों की वजह से भी इसको बख्श दिया जाएगा। नंबर 2, कभी भी हसद मत करें, क्योंकि हसद जो है वो आपकी मुश्किलात को बढ़ा देता है। यही नहीं, आपके रिज़्क से बरकत ख़त्म हो जाती है और इसके अलावा आप बहुत सी ज़हनी, दिली, जिस्मानी बीमारियों का शिकार होकर रह जाते हो। नंबर 3, अहादीस के मुताबिक हमें ये रहनुमाई मिलती है कि अगर आप तंग दस्ती का शिकार हैं, रिज़्क की कमी का शिकार हैं, तो आप अपने बच्चों की शादियां जल्दी कीजिए, क्योंकि इस बात का कभी खौफ मत खाइए कि वो कमाने के काबिल हो, बल्कि आप इस बात से बेखौफ हो जाइए कि अल्लाह ताला की ज़ात ही सब इंतज़ाम करने वाली है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आकर फ़क्र की शिकायत करता है, रिज़्क की कमी की शिकायत करता है, तंग दस्ती की शिकायत करता है और कहता है कि बच्चे भूखे हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि निकाह कर लो। वो हैरत का शिकार होता है, लिहाजा चला जाता है। कुछ दिनों के बाद फिर यही शिकायत, आपने कहा एक और निकाह कर लो। फिर चौथी बार भी यही हुक्म हुआ। कुछ अर्सा के बाद जब वो आदमी आता है तो बे इंतहा खुशहाल होता है और अर्ज़ करता है कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने इतना रिस्क दे दिया है कि रखने के लिए जगह नहीं है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारी सोच किस कदर गलत है। नज़रें, ये तो थी चंद दुनियावी वजूहात। अब आपके साथ वजीफ़ा शेयर करते हैं कि अब हमने अपने रिज़्क को किस तरह से बाबरकत करना है। नंबर 1, नमाज़ों की आपने ज़रूर पाबंदी करनी है, क्योंकि नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में बरकतें नासिल फरमाते हैं। सच का दामन कभी नहीं छोड़ना और अपने घर वालों को भी सच बोलने की तलकीन करनी है, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हो, घर वालों को सच बोलने पर आमादा नहीं करते, आपके रिज़्क से बरकत ख़त्म हो जाती है। यही नहीं, घर से बरकत ख़त्म हो जाती है, आपकी औलाद, आपकी नस्लों से बरकतें ख़त्म हो जाती हैं और एक तबाही का समा पैदा हो जाता है। घर में लड़ाइयाँ, झगड़े, इस तरह के बहुत से मसाइल पैदा हो। नंबर 5, इस्तग़फ़ार को अपने रूटीन का हिस्सा बनाना है। सूरह नूह की आयत के मफ़हूम है कि इस्तग़फ़ार करने वालों की ज़िंदगियों में अल्लाह बरकतें नाज़िल फ़रमाते हैं, अल्लाह बारिशें नाज़िल फ़रमाते हैं, बाग़ात से नवाजते हैं, बेटों से नवाजते हैं, दौलत से नवाजते हैं। अब ख़ासुल ख़ास जो वजीफ़ा आपने करना है उसका तरीक़ाकार आपको बताते हैं। आपने बावुज़ू होना है और सबसे पहली बात तो ये है, नमाज़ों की पाबंदी करनी है और हर नमाज के बाद आपने अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ना है और 41 बार सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर को आपने खुशू खुजू के साथ पढ़ना है। आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है और मैं भी तिलावत करके आपको बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर
फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। और इस वजीफे का दूसरा तरीका ये है कि नमाज़ों के अलावा तो आपने पढ़ना ही है। आप एक बिल्कुल फ्री, जिसमें आप बिल्कुल अल्लाह ताला के लिए वक़्त निकालें, वुज़ू करें, 2 रकत नमाज़ हाजित पढ़ने हैं आपने अपने मकसद को सामने रखते हुए, और एक नशीस पर बैठकर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 7 बार, और फिर इसके बाद एक तस्बीह सूरह कौसर की करनी है, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। और भी इसके बाद आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 7 बार, और अपने मकसद के लिए अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आप अपने रिस्क में बेतहाशा वुसअत देखेंगे इंशाल्लाह, और बहुत से मसाइल आपकी ज़िंदगी के हल हो जाएंगे। ये 2 तरीके हैं, आप नमाज के बाद भी लाज़मी पढ़िए, और अल्लाह ताला जब आपको तवंगरी और खुशहाली दे, आप कभी भी इसको छोड़िए मत, इसकी पाबंदी करते रहिए, और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सी खुशहालियाँ देखेंगे इंशाल्लाह। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए अहबाब के साथ सदका जारिया समझते हुए ज़रूर शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक बहुत पावरफुल वजीफ़े के साथ आपसे मिलेंगे।